तो गाइस आप एक बार अपने आसपास देखो, आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनका रियल पर्पस या रियल यूज आपको नहीं पता होगा। जैसे नोटबुक्स पे ये रेड कलर की मार्जिन लाइंस क्यों होती हैं, और इस आर का क्या मतलब होता है जो कि बहुत से प्रोडक्ट्स पे बना हुआ होता है, और इस अजीब से गैजेट का आखिर यूज क्या होता है। आप शायद यकीन ना करो, लेकिन इस गैजेट की वजह से जाने कितनों की जेल भी हो चुकी है। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। नंबर 1, गाइस आपने कभी अपने मोबाइल के चार्जर पे ध्यान दिया है? वहाँ पे आपको कई सारे अजीब व गरीब सिंबल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इन सिंबल्स को इग्नोर कर दिया तो ये आपके चार्जर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जैसे होम सिंबल, ये सिंबल आपको ज्यादातर चार्जर्स पे देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब भी होम से ही है, मतलब इस चार्जर को हम सिर्फ घरों में ही यूज कर सकते हैं। इसे हम घर के बाहर जहाँ हाई वोल्टेज करंट आ रहा हो वहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल है वी सिंबल। बेसिकली ये वी नहीं है, ये रोमन नंबर्स में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि आपके चार्जर का पावर सप्लाई लेवल कितना है। अगर ये वी यानी 5 है तो इसे ठीक लेवल माना जाता है किसी भी स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल है डस्टबिन का सिंबल, जो कि कटा हुआ है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसका मतलब होता है कि आप इस चार्जर को अपने कूड़ेदान में या फिर कहीं भी उल्टी सीधी जगह पे नहीं फेंक सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल जो आता है वो है डबल स्क्वायर सिंबल। बेसिकली इसका मतलब होता है डबल इंसुलेटेड। मींस जितनी भी वायर्स आपके चार्जर के अंदर है वो सब डबल इंसुलेटेड है, मतलब उन वायर से आपको करंट नहीं लग सकता। इसके बाद लास्ट में जो सिंबल बचता है वो है IS सिंबल। बेसिकली इस सिंबल का मतलब होता है कि आपका ये जो चार्जर है ये जितनी भी टेस्टिंग्स होती हैं उन सब में से पास हो चुका है। ये सिंबल ज्यादातर ओरिजिनल चार्जर्स पे ही होता है, लोकल चार्जर्स पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 2, गाइज आपने रेड कलर की ये लाइंस तो अपनी नोटबुक पे देखी ही होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लाइंस फालतू में हमारी कॉपी पे क्यों होती हैं, और इस लाइन की वजह से हमारी नोटबुक का काफी ज्यादा स्पेस वेस्ट हो जाता है। तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। पहले के समय में लोगों की जितनी भी जरूरी चीजें होती थी वो वे कागज पे ही लिखते थे। ज्यादातर ऐसा होता था कि नोटबुक का साइड वाला हिस्सा चूहे खा जाते थे, जिससे लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए फिर कॉपी में ये लाल रंग की मार्जिन लाइंस बन के आने लगी। नंबर 3, गाइज अगर आपको भी मेरी तरह चिप्स और कुरकुरे खाने का बहुत शौक है तो आपने कभी न कभी इनके पैकेट्स पे इस आर सिंबल को तो देखा ही होगा। इस सिंबल को कंपनी अपने प्रोडक्ट में जब यूज करती है जब वो उस प्रोडक्ट का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करवा लेती है गवर्नमेंट से। इसके बाद कोई और कंपनी इस प्रोडक्ट का नाम, लोगो और डिजाइन कॉपी करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। नंबर 4, गाइज आपने इंडिया में सिक्के तो बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने कभी इन सिक्कों के नीचे बने इन शेप्स को नोटिस किया है? आखिर इन अलग अलग शेप्स का मतलब क्या है? तो बेसिकली हर शेप ये रिप्रेजेंट करता है कि वो सिक्का बना कहाँ पे है। जैसे अगर सिक्के के नीचे डायमंड है तो वह मुंबई में बना है, अगर सिक्के पर स्टार है तो वह हैदराबाद में बना है, अगर सिक्के के नीचे सर्कल है तो वह नोएडा में बना है, और अगर सिक्के पर कुछ भी नहीं है तो वह कोलकाता में बना है। नंबर 5, गाइज आपने कार के अंदर बने इस फ्यूल इंडिकेटर को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी उस छोटे से एरो को नोटिस किया है जो कि फ्यूल इंडिकेटर के पास में ही होता है? वैसे तो इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है, बस ये एरो ये बताता है कि फ्यूल टैंक कार के किस साइड में है। ये एरो जिस साइड में बना होगा समझ जाना कि कार में फ्यूल उसी साइड से भरा जाएगा। नंबर 6, गाइज आप ये जो मशीन अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो जो इन लोगों ने अपने चेस्ट पे लगाई हुई है, इस मशीन को हम लोग पॉलीग्राफ मशीन या फिर लाई डिटेक्टर बोलते हैं। जैसा इस मशीन का नाम है वैसा ही इसका काम है। इस मशीन को झूठ पकड़ने के लिए यूज किया जाता है और ज्यादातर इसे क्रिमिनल्स पे यूज किया जाता है, लेकिन जब तक कोर्ट की परमिशन ना हो तब तक इसे किसी पर भी यूज नहीं कर सकते। अब गाइज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको पहले से पता थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप आगे आने वाली ऐसी लॉजिकल वीडियोस को मिस ना कर सको।